Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the various problems that occurs in the instruction pipelining. इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। उनमें से भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कन्फ्लिक्ट उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज़। तो आज का हमारा टॉपिक है इश्यूज और प्रॉब्लम्स इन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग रिसोर्स कन्फ्लिक्ट। तो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग कन्फ्लिक्ट जो हो सकते हैं या प्रॉब्लम जो हो सकती हैं उसका मीनिंग क्या है पहले। तो पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट कॉजेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन टू डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा कॉन्टिन्यूसली आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, उसके नॉर्मल प्रोसीजर में जो भी डिस्टरबेंस आता है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, किन किन रीजन से इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के नॉर्मल वर्किंग में डिस्टरबेंस आ सकता है। ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग कन्फ्लिक्ट और पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स जो इसमें हो सकते हैं और इसको हम पाइपलाइन हजार्ड्स भी बोलते हैं। यानी आप पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट्स बोलिए या पाइपलाइन हजार्ड बोलिए, दोनों में ही हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कन्फ्लिक्ट्स हैं, रिसोर्स कन्फ्लिक्ट्स, डेटा डिपेंडेंसी और ब्रांच डिफिकल्टी। आपका जो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट है इसको स्ट्रक्चरल हजार्ड भी बोलते हैं, जो डेटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है इसको डेटा हजार्ड भी बोलते हैं, और जो ब्रांच डिफिकल्टी है दैट इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल हजार्ड। लेकिन आज के वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे अबाउट द रिसोर्स कन्फ्लिक्ट कि रिसोर्स कन्फ्लिक्ट क्या होता है या हमारा स्ट्रक्चरल हजार्ड क्या होता है और किस तरीके से अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स कन्फ्लिक्ट या स्ट्रक्चरल हजार्ड है क्या चीज। तो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट इज ए सिचुएशन व्हेन मोर देन वन इंस्ट्रक्शन ट्राइज टू एक्सेस द सेम हार्डवेयर रिसोर्स इन द सेम साइकिल। अगर एक ही साइकिल में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन tries to access the same hardware resource in the same cycle, then this resource conflict occurs because we have only a single hardware resource and more than one instruction want to access that resource at the same cycle. तो अब एक रिसोर्स है, मल्टीपल आपके इंस्ट्रक्शन से जो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो सबको तो अलाउ हो नहीं पाएगा। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब सॉल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने ये तो कहा कि हार्डवेयर रिसोर्सेज है, लेकिन हार्डवेयर रिसोर्स में क्या, तो हार्डवेयर रिसोर्सेज में आपकी हो सकता है कि मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन, हो सकता है एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन वांट टू एक्सेस द रजिस्टर, or it may be possible कि that more than one instruction want to access the ALU। जो आप प्रोसेसिंग यूनिट जो आपकी है उसको एक्सेस करना चाहते हैं एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स इट मे बी पॉसिबल दैट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन वांट टू एक्सेस द सिंगल प्रोसेसिंग एलिमेंट और सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट एट द सेम टाइम। तो एक बार में तो एक को अलर्ट होना है, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल हजार्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इस प्रॉब्लम को या रिसोर्स कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम को समझने से पहले हम आपको बता दें कि हमने किसी भी इंस्ट्रक्शन को कितने कंपोनेंट या कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन कितने पार्ट्स में या कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है, तभी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने ये अज्यूम किया लेट एन इंस्ट्रक्शन हैज 4 पाइपलाइन सेगमेंट, किसी भी इंस्ट्रक्शन के 4 सेगमेंट है व्हेन इट इज यूज्ड इन द पाइपलाइनिंग। फर्स्ट इज द फैच इंस्ट्रक्शन, पहले सेगमेंट में इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा। सेकंड जो आपका होगा इन द सेकंड वन वी विल डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड।
In the second segment, what we will do? We will decode the instruction to understand what operation we have to perform, and also we will calculate the effective address of operand. हम ये भी पता लगाएंगे कि where the operands are actually stored, कि operand stored कहाँ है एक्चुअली एक बार, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया DA का मतलब है डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस. A फॉर एड्रेस, D फॉर डिकोड एंड एड्रेस कैलकुलेशन. ठीक है. थर्ड जो हमने सेगमेंट एज्यूम किया है वो एज्यूम किया है फेच द ऑपरेंड्स. एक बार आपको पता लग गया था दी ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी और इन रजिस्टर्स, देन व्हाट विल यू डू? वी हैव टू देन fetch the operand either from the memory or from the registers. That is called the FO, fetch the operands. And once we fetch the operands, our last step is execute the instruction. What we will do? We will execute the instruction by performing the required processing operation. जो भी arithmetic operation, logic operation, shift operation आपको perform करना है, then you will perform that operation and store the results. So all will we have assumed in the execute the instruction segment EX. So we have 4 segments: FI, DA, FO और EX. Now we will see how the resource conflict problems occurs from the डायग्राम. मान लीजिए दिस इज द इंस्ट्रक्शन आई हैविंग 4 सेगमेंट FI, DA, FO, EX, and the next instruction I+1 which will start this is in the clock 1. In the clock 2, what will happen? The first instruction is performing decode and calculate effective एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. सेकेंड साइकिल में क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन आई है वो तो अपना डिकोड कर रहा होगा और इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहा होगा, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा इंस्ट्रक्शन I+1, व्हाट इट इज डूइंग? इट इज फेचिंग द इंस्ट्रक्शन. उसी समय पर ये क्या कर रहा होगा? इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होगा अपने. ठीक है. व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल? इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पहला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा होगा? फेच द ऑपरेंड. मेमोरी या रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड्स को फेच कर रहा होगा. दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा होगा? डिकोड कर रहा होगा और इवेल्युएट कर रहा होगा इफेक्टिव एड्रेस. एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन I+2 ये क्या करेगा? ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, पहला ऑपरेशन करेगा फेच द इंस्ट्रक्शन. लेकिन यहां पर हमारी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? वी विल हैव द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स कन्फ्लिक्ट. कैसे? मान लीजिए पहला ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन आई है वो क्या कर रहा है? फेच द ऑपरेंड. वो मान लीजिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाह रहा है. उसी साइकिल में एक थर्ड क्लॉक साइकिल चल रही है. इन दिस साइकिल द इंस्ट्रक्शन आई वांट टू फेच द ऑपरेंड. वो मेमोरी से ऑपरेंड जिनके ऊपर ऑपरेशन करना है उनको फेच करना चाह रहा है. एंड द इंस्ट्रक्शन I+2 ये क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन I+2 इन द सेम क्लॉक 3 इसी साइकिल में फेच द इंस्ट्रक्शन. वो अपने इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाह रहा है मेमोरी से. यानी दोनों इंस्ट्रक्शन I और I+2 एक अपने ऑपरेंड को फेच कर रहा है उसी टाइम पर और एक अपने इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है उसी टाइम पर, और दोनों किसको एक्सेस कर रहे हैं? बोथ आर एक्सेसिंग द सेम मेमोरी. एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, एक ऑपरेंड को फेच कर रहा है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. रिसोर्स एक है तो दोनों का तो काम हो नहीं पाएगा, या तो फेच ऑपरेंड होगा या फेच इंस्ट्रक्शन होगा. सो सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिसोर्स कन्फ्लिक्ट. अगर एक मेमोरी से कर रहा होता, एक रजिस्टर से कर रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर मेमोरी से ही दोनों एक्सेस कर रहे हैं देन दिस प्रॉब्लम्स अकर ऑफ रिसोर्स प्रॉब्लम. इसी तरीके से कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका हार्डवेयर रिसोर्स, मान लिया एक इंस्ट्रक्शन है वो भी उस समय पर आपका प्रोसेसिंग ऑपरेशन करना चाहता है एग्जीक्यूशन, और दूसरा इंस्ट्रक्शन भी करना चाहता है प्रोसेसिंग. देन व्हाट विल हैपन? एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट है तो ALU तो हमारे पास सिंगल ही है, लेकिन एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर एक साइड कराने चाहेंगे तो क्या होगा? देन अगेन द रिसोर्स कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम विल अराइज. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स कन्फ्लिक्ट वेयर मोर देन वन इंस्ट्रक्शन वांट टू एक्सेस the memory
एट द सेम टाइम इन द सेम साइकिल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल हजार्ड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू एलिमिनेट दिस स्ट्रक्चरल हजार्ड और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। So the solution of resource conflict is use of a separate data memory and instruction memory। आपको पता है ये तो ऑपरेंड को एक्स फैच करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अलग से एक डेटा मेमोरी बना दी कि भाई यहाँ पर जो भी इसको भी जो डेटा चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। और ये क्या करना चाह रहा है, फैच करना चाह रहा है इंस्ट्रक्शंस को, तो एक हम अलग से बना देंगे कि इस मेमोरी में क्या रहेंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। सो यूज ऑफ सेपरेट डेटा मेमोरी, जहां से आप ऑपरेंड को फैच कर सकते हो, एंड इंस्ट्रक्शन मेमोरी। ठीक है, तो फैच वाला ऑपरेंड वाला अपना डेटा मेमोरी से फैच कर लेगा ऑपरेंड्स को, और जो फैच इंस्ट्रक्शन वाला है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से अपने इंस्ट्रक्शंस को फैच कर लेगा। सो इट विल रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी कि डेटा के लिए अलग और इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग मेमोरी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दिस सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, मान लिया हमने बताया था आपको कि अर्थमेटिक एएलयू के केस में भी रिसोर्स की दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या है, टू यूज मोर देन वन प्रोसेसिंग एलिमेंट, एक से ज्यादा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करना अगर इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो यूज ऑफ मल्टीपल हार्डवेयर रिसोर्स मेक्स द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट टू बी सॉल्व्ड। Now the another solution that we can use, what is that solution? This solution जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, this solution makes only of a single memory। इसमें आपको सेपरेट मेमोरी की जरूरत नहीं है, you need to take only single memory जो भी आपकी है, you need not to use separate data और instruction memory। लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ। यूज ऑफ द पाइपलाइन इंस्टॉल, इसमें हम क्या करेंगे, पाइपलाइन इंस्टॉल का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि पाइपलाइन इंस्टॉल क्या नई चीज है, तो पाइपलाइन इंस्टॉल का मतलब है पाइपलाइन इंस्टॉल इज द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ए हजार्ड। अब पाइपलाइन इंस्टॉल क्या है, हम क्या कर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन अगर एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक ही चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उनमें से एक इंस्ट्रक्शन को हम डिले कर देते हैं, उसको वहीं पर जहां प्रोसेसिंग चल रही थी उससे डिले कर उसको वेट करने के लिए बोल देते हैं, जिससे कि जो एक इंस्ट्रक्शन है वो पहले अपना काम पूरा कर ले और जब फ्री हो जाए मेमोरी तब दूसरा इंस्ट्रक्शन उसको एक्सेस कर पाए। उस चीज को हम कहते हैं इंस्टॉल। पाइपलाइन इंस्टॉल इज द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ए हजार्ड। अब इंस्टॉल का इंट्रोड्यूस कैसे होगा, कैसे इंस्टॉल वर्क करता है, तो देखिए सेम प्रॉब्लम है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं वी हैव ए सिंगल मेमोरी। फैच इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन आपका आई है, फैच, डिकोड, फैच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट। ठीक, ये इंस्ट्रक्शन i+1 है, फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड, फैच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट, ये आ गया आपका। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहां पर आ रही थी i+2 में, आपको दिख रहा है यहां पे प्रॉब्लम आएगी, फैच ऑपरेंड करेगा, फैच इंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर साइकिल में यहां पे जो आपको फैच करना था यहां पे आपने इसको नहीं फैच किया। ठीक है, फिर आप कहेंगे हम यहां पे फैच कर सकते थे, आपने दूसरा वाला स्पेस क्यों छोड़ा। भाई ठीक है, पहला स्पेस हमने क्यों छोड़ दिया कि हम नहीं चाह रहे, हमने यहाँ पे फैच नहीं किया क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फैच ऑपरेंड हो रहा है तो इसको फैच मत करिए, तो हमने ये वाला खाली छोड़ दिया, इसको कह दिया इंस्टॉल कि भाई नहीं अभी हम फैच नहीं कर रहे अगले इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसमें हमने फैच नहीं किया। लेकिन आप कहेंगे कि इस वाले इंस्ट्रक्शन को इसमें तो फैच कर सकते थे, इस वाले गैप में यहाँ क्यों नहीं फैच किया। यहाँ हमने इसलिए फैच नहीं किया कि अगर हम यहाँ फैच कर लेंगे, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊंगा तो ये तो फैच इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और ऊपर देखिए अब किसके साथ इसका कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन के साथ। इस साइकिल में क्या हो रहा है, ये फैच ऑपरेंड कर रहा है। अगर ये फैच ऑपरेंड कर रहा है और मैंने इसका फैच इंस्ट्रक्शन कर दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी रिसोर्स कन्फ्लिक्ट की। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्लॉट को भी खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसने भी फैच नहीं किया क्योंकि इसकी फैचिंग हो रही है ऑपरेंड्स की, और मैंने अपनी कहाँ से फैचिंग स्टार्ट की, नेक्स्ट साइकिल से, यहाँ इस वाली साइकिल से, जिससे कि जो भी रिसोर्स कन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और अब मैं आगे अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर सकता हूँ। तो हमें क्या करना है,
जो स्टॉल पाइपलाइन इंस्टॉल वाला मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली चेक करेंगे हर साइकिल में कि अगर मेरे इंस्ट्रक्शन को पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रोसेस करने से कहीं कोई रिसोर्स कन्फ्लिक्ट की दिक्कत हो रही है, देन आई विल अवॉइड टू परफॉर्म दैट टास्क। मैं क्या करूंगा, उस टास्क को डिले कर दूंगा एक पर्टिकुलर साइकिल से। आगे बढ़ के देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे। इसका मतलब है कि जब भी आप एक नए इंस्ट्रक्शन को या नए सेगमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे, प्रोसेस कराना चाहेंगे, उससे पहले चेक करेंगे कहीं वो रिसोर्सेज के लिए कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। देन यूजिंग दिस मेथड वी कैन आल्सो अवॉइड फ्रॉम द रिसोर्स कन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल हैजार्ड बाई कीपिंग ओनली द सिंगल मेमोरी और सिंगल एलिमेंट। जो भी आपका रिसोर्स है वो सिंगल रहेगा, बस आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, यू आर यूजिंग द डिले इन द पाइपलाइनिंग। जो डिले है पाइपलाइनिंग, उसमें आपने 2 साइकिल का डिले कर दिया, तो जो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो 2 साइकिल के डिले से प्रोड्यूस करके आएगा। तो आई होप आप लोगों को जो पहला आपका हजार्ड है, स्ट्रक्चरल हजार्ड या आप कह सकते हैं रिसोर्स कन्फ्लिक्ट, वो क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, दैट इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी और आल्सो कॉल्ड डेटा हजार्ड। वो क्या होता है और उसको किस तरीके से हम दूर करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।